हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, एक राजा थे, एक रानी थी। बहुत बड़े राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे। भगवान अच्छों के लिए गलत ही कर देते हैं। जो भगवान के भक्त सच्चे मन से रहते हैं उन्हें भगवान बहुत बड़ा जांचना लेते हैं। उन्हें भगवान हर प्रकार के जांचना लेते हैं और जांचना लेते लेते जहाँ तक कि उनका दम भी घुट जाता है, भगवान इतना बड़ा भी परीक्षा लेते हैं। तो उस राजा के साथ उसी प्रकार हुआ। वो राजा के जो रानी थी वो शिव गुरु का शिष्या थी। वो शिव गुरु का शिष्या थी, शिव गुरु का पूजा करती थी, शिव गुरु का जाप किया करती थी, शिव गुरु के भजन करती थी। बिना शिव के पूजा किए हुए एक दिन भी भोजन नहीं करती थी। सारी दिन शंकर भगवान को पूजा करती थी, जाप करती थी, भजन करती थी, उसके बाद ही वो भोजन करती थी। ये राजा साहब भी उनको पूजा पाठ में साथ देते थे। राजा साहब भी साथ मिलकर पूजा पाठ करते थे। ऐसा हुआ कि राजा साहब का एक कन्या जन्म ली। कन्या जन्म ली तो रानी साहब बीमार हो गई। बीमार हो गई, कन्या जो थी साल 2 साल 3 साल का हो गया। रानी साहब बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। रानी को लगा कि अब हम इस दुनिया से चल बसेंगे, अब मेरे लिए इस दुनिया में जगह नहीं है। राजा से बोली, राजा साहब मेरा प्राण तो छटपट हो गया है, अब लग रहा है कि मेरा जीवन निकलने वाला है, लेकिन जब हम इस दुनिया से चल जाएंगे तो आप दूसरी विवाह कर लीजिएगा, क्योंकि जो मेरा पुत्री है उसका देखभाल कौन करेगा। ये राजा बोले, नहीं रानी साहब, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं कि दूसरा शादी कर लेंगे। ये जो राजा थे वो ऐसा बोले। रानी थी बोली, नहीं राजा साहब, आप शादी कर लीजिएगा, यदि सच्चे प्रेम करते होंगे मुझसे तो आप शादी कर लीजिएगा। राजा संकोच में पड़ गए। राजा संकोच में पड़ गए और रानी को बोले, रानी आपका हम कुछ नहीं होने देंगे। जब रानी का मृत्यु हो गया, कुछ दिन बाद रानी का मृत्यु हो गया तो राजा तो अकेले पड़ गए। राजा अकेले पड़ गए। राजा को लगा कि हम शादी करेंगे, पता नहीं दूसरी पत्नी आएगी, मेरी बच्ची को देखभाल करेगी नहीं करेगी, मार देगी, क्या करेगी, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। राजा साहब 2-3 साल बिता लिए बिना शादी का। लेकिन एक बार की बात है, राजा साहब घोड़े सवार होकर और जा रहे थे घूमने को लिए, शिकार करने को लिए। प्रतिदिन शिकार करने जाते थे, उस दिन भी शिकार करने जा रहे थे। शिकार करने जा रहे थे तो एक राजा का बेटी का जयमाला पड़ रहा था। जयमाला पड़ रहा था, हाथी जयमाला लेकर घूम रहा था और ये जो राजा थे उसी रास्ते से निकल रहे थे। हाथी जयमाला इस राजा के गले में डाल दिया। सारा लोग हाथी इनको रोक दिए कि आप कहीं नहीं जाइएगा, अभी इस लड़की से शादी करना पड़ेगा। राजा बोले, हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा शादी हो चुका था, मेरा एक पुत्री भी है, हम कैसे शादी कर सकते हैं। फिर भी सारी लोग बोले तो राजा साहब का शादी करना पड़ गया। शादी करना पड़ गया। उस दिन राजा साहब नहीं आए, उनको दाई दासी थी, वो घर में उनकी बच्ची को संभाल लिए। दूसरा दिन
राजा साहब अपनी पत्नी को साथ घर आए। ये जो बच्ची थी वो देखी, अरे मेरे पिता माँ लेकर आए हैं, अच्छी बात है। वो लड़की जो थी बहुत प्यार से अपने माँ को आंचल धर ली। ये जो माँ थी वो पूरा कस के झपेट दी बच्चे को और बोली, अरे हम तुम्हारे माँ नहीं हैं, क्योंकि हम तो नई नवेली हूँ, एक कन्या हूँ, तुम्हारा माँ कैसे? राजा साहब इस बात को सुन लिए। राजा साहब को डाउट लगा कि अरे ये तो माँ के नाम पर शैतान है, हम इस पर अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या करते राजा? राजा कुछ समय तक घर पे रहे और अपने बच्ची से पूछते रहे, माँ कैसा है, माँ तुम्हें लाड प्यार करती है? राजा साहब से बच्ची जवाब दिया, पिताजी मेरी माँ थी, जब हम खेलने चल जाते थे और देर हो जाता था तो माँ कहती थी देर तक खेलेगी बाहर में तो तुम्हें हम खाना नहीं देंगे, लेकिन जब हम आते थे तो माँ झट से मेरा पाँव धोकर और मुझे कटोरी में खाना देकर खिला देती थी। और ये माँ है, कहती है खाना नहीं देंगे तो हम आते हैं तो खाना छोड़ मुझे पीट भी देती है, मुझे सोने का भी जगह नहीं देती है, खाना भी नहीं देती है। ये जो राजा थे वो अपने पत्नी से पूछे, क्या सचमुच में ऐसा करती हो मेरे बेटी के साथ? रानी बोली, नहीं महाराज, आप तो देखते ही हैं हम कितने प्रेम से इन्हें भोजन कराते हैं, खाना खिलाते हैं, तो हम कैसे भला ऐसे कर सकते हैं? झूठी है, झूठ बोलती है। ये राजा साहब दिल में सोच लिए कि मेरी पुत्री इतनी छोटी बच्ची झूठ नहीं बोलती है, ये कैसे झूठ बोल सकती है? ये झूठ नहीं बोलती है, ये रानी ही झूठी है। लेकिन राजा साहब जब भी घर में रहते थे तो लाड प्यार से बुलाती थी, तो लगा कि कोई सिखावे बहलावे में मेरी पुत्री झूठ बोल रही है। कुछ दिन के बाद राजा साहब घर से बाहर चले गए। घर से बाहर चले गए किसी बिजनेस में, घर से बाहर चले गए, तब तक बच्ची कुछ बड़ा हो गई। बड़ा हो गई तो 7 साल 8 साल की हो गई। ये सारी काम करवाती थी घर के, घर में झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो, कपड़ा साफ करो। ये बच्ची थी, नहीं कर पाती थी। वो बहुत मारपीट करती थी, मारपीट करती थी और इसे खाने पीने का बहुत तकलीफ देने लगी। जो घर में दाई थी वो दाई को निकाल दी घर से, घर से दाई को भी निकाल दी, बाहर कर दी। इसको मारने तड़पाने पर बोलती थी, डांटती थी दाई, इस कारण दाई को भी छुड़ा दी। जब इसको पति को आने का समय हुआ तो सोची कि मेरे पति आ जाएंगे तो अपने बेटी को लाड प्यार में बंध जाएंगे, क्यों ना इसको हम मार दे। उसको बोले, बेटी चलो हम तुम्हें ले चलते हैं अपना मैके घुमाने को लिए, चलो तैयार हो जाओ। भर पेट भोजन करा दिया ये सौतेली माँ, भर पेट भोजन करा दिया और नया कपड़ा पहना दिया और थोड़ी सी रास्ते का खाना उसको हाथ में बांध के दे दी और बोली चलो। ये लड़की हौसले में अपने माँ के साथ चल दी, सौतेली माँ के साथ। जब रानी अपने बेटी को लेकर घर से निकली तो उसको हाथ में खाने दे दी रुमाल में बांधकर, और आगे आगे अपने और पीछे पीछे बेचारी सौतेली बेटी को लेकर वो रानी, दुष्ट रानी चल दी। चलते 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 बहुत दूर चल गई। वो जो बच्ची थी वो थक गई। वो कर रही है, माँ कितनी दूर नानी घर के लिए जाना पड़ेगा, मेरा पाँव तो चलना नहीं मांग रहा है, मेरा पाँव बहुत दर्द कर रहा है। ये माँ कहती है, दुष्ट माँ जो है वो कह रही है कि चलो ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर और चलो, थोड़ी दूर और चलो। ऐसे करते 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 जंगल लेकर चली गई। जंगल में लेकर चली गई और अपने बेटी को वहाँ पर बैठा दी और बोली,
तुम्हें पैर दर्द कर रहा था ना? ये लड़की बोली, बच्ची, हाँ माँ, मेरा पैर तो बहुत दर्द कर रहा था, क्या करूँ, मुझे भूख भी लग गया है। ये सौतेली माँ बोली, बेटी तू भोजन कर लो, हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं, तू यहीं पे भोजन करो। ये जो माँ थी वो क्या की कि उनको भोजन के लिए बोल दी और वहाँ से चलाई, लौट आई अपना घर। ये जो बच्ची थी वो भोजन करने लगी। भोजन करते करते उसे बहुत ज़ोर से प्यास लग गया, बहुत ज़ोर से प्यास लग गया। वो प्यासे हुए तड़पने लगी, रोने लगी और चिल्लाने लगी कि माँ माँ, पानी लेकर अब तक तू नहीं आई हो, माँ आ जाओ, मुझे बहुत प्यास लगा है। वो बेचारी लोट लोट कर रोने लगी। जब लोट लोट कर रोने लगी तो रोते रोते उसको ऐसा फाकन दिल में लगने लगा कि कुछ भगवान के सामने अपना आराधना करने लगी और बताने लगी अपना दुख। मैया मोरा मारी गईले, दुखवा मोरा पारी गईले। अरे पीता मोरा कैलन दोसर भी, बा मोरा शिव गुरु, दुखवा मोरा हरि लेहु, पनिया मोरा पिलाई दे। अरे भेजी द पिताजी, हाँ मार मोरा शिव गुरु। ये बेचारी भगवान से प्रार्थना कर रही कि हे भगवान, मेरी माता मर गई है, मेरा दुख पड़ गया और अब हम यहाँ अकेले वन में तड़प रहे हैं, मेरे पिताजी को भेज दीजिए। कहाँ है मेरे पिताजी? अब मेरा कोई सहारा नहीं है। अब माँ पार्वती भगवान से कह रहे हैं, भगवान इतनी छोटी बच्ची है तो प्यासे मर जाएगी, इसको माँ हमारा भक्त थी, हमको प्रतिदिन पूजा करती थी, भजन करती थी, और वो तो इस दुनिया से चल बसी, लेकिन उसका एक निशानी बेटी है, वो यदि मर जाएगी तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। चलिए उसको पानी पिला देते हैं। ये माता जो थी, बूढ़ी माता, वो ले जाकर पार्वती माता उसको पानी पिला दिए। लो बेटी पानी पी लो और तू यहीं रहना, तुम्हारे पिता आ जाएंगे। जैसा ही ये रानी पहुंची अपना घर और राजा घोड़े से सवार बिजनेस के लिए लोग बाहर गए थे, वो आ गए घर, अपने बेटी को खोजने लगे। मेरा पुत्री कहाँ गई, मेरा पुत्री कहाँ गई, घर पे नहीं है, घर पे नहीं है, कहाँ गई, कहाँ गई। दाई दासी भी कोई नहीं घर पे है, एक नौकरानी भी नहीं है। ये रानी कहने लगी, राजा साहब क्या बताऊं, ये बच्ची बहुत जिद्दी है, कहीं खेलने गई होगी, अभी तक नहीं घर आई है, शाम होने वाला है, पता नहीं कहाँ गई है। हम तो खोज खोज के परेशान हो गए हैं, लेकिन मिल ही नहीं रही है, और दाई दासी सब छुट्टी पे गई है, इसलिए घर में कोई नौकर चाकर नहीं है, हम सारी काम अकेले करते हैं। राजा साहब के मन में संकोच आया, वो रानी से कोई जवाब नहीं किए और उन्हें मन में बेचैनी सा लगा। महादेव उनके दिल को बदलने वाले। ये बेचैनी लगा, ये राजा साहब क्या किए कि घोड़े सवार होकर और जंगल की ओर चल दिए। जंगल की ओर चल दिए, महादेव की कृपा से चलते 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 उस बच्ची के पास पहुंच गए, जहां बच्ची अकेले तड़प रही थी, रो रही थी, बिलप रही थी। वहां चल गए, देख रहे हैं कि बच्ची हमारी तड़प रही है, रो रही है और माँ माँ कह के पुकार रही है, पिताजी पिताजी कह के पुकार रही है। राजा गए, अपने बेटी को गोद में लिए और बोले, बेटी तू इस जंगल में क्यों हो और कैसे आई हो? ये लड़की बोली, पिताजी आप नहीं जानते हैं, आप नहीं थे तो हमको माँ बहुत मारती थी और मुझे मारने का बहुत कोशिश करती थी, लेकिन उनका मारने से भी हम नहीं मरे तो मुझे आज जंगल में छोड़ आई है। देखिए रोटी हमें दे दी, सूखी रोटी, और वो रोटी हम खाएं और पानी को लिए तड़प रहे थे, माँ छोड़कर चली गई, पता नहीं कहाँ गई। एक बूढ़ी माता आए, मुझे पानी पिला दिए और लोटे में पानी धर के और वो माता चले गए हैं।
बोले तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे। ये जो राजा थे वो भगवान के बहुत धन्यवाद किए कि हे भगवान, आप मेरे बेटी को मदद किए, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद भगवान। आप मेरे बेटी पे मदद किए, कृपा किए, मेरी पत्नी को तो जगह लगा दिए लेकिन मेरा बेटी को आप बचा लिए। और राजा ऐसा कह के और घोड़े पर सवार करके अपने पुत्री को घर ले गए और रानी से पूछे, बताओ इसे तू कहाँ छोड़ी थी? रानी बोली, हम नहीं जानते हैं। ये लड़की बोली, माँ तूने मुझे जंगल में छोड़ दी। ये लड़की बोली, तू झूठ बोलती हो, तूने ऐसा कहती हो? नहीं, हम तुम्हें जंगल में नहीं छोड़े थे। ये लड़की मुंह तोड़ जवाब दी, बोली कि नहीं माँ, तूने मुझे जंगल में छोड़ी थी मरने को लिए, रोटी तू ही ना दी थी ना, ऐसे कह के। और माँ से बोली, राजा क्या किए कि अपने रानी को हाथ पकड़ के निकाल दिए, उसे मायके भेजा दिए और भेजाकर अपने पुत्री के साथ जीवन बिताने लगे। और माता और पिता का दोनों का प्यार राजा साहब अपने पुत्री को दिए और उसे पोस पाल के बड़ा किए और शादी विवाह करके और अकेला जीवन बिताने लगे। गुरु भाई बहना, भगवान संकट देते हैं लेकिन दुख हरते भी वही हैं। किसी रूप से ना किसी रूप से भगवान मदद भी करते हैं। जैसे राजा को दुख दिए भगवान, वैसा दुख किसी को मत दीजिए। जैसे वो कन्या को सहायता किए भगवान, उसे उस तरह सबको सहायता कीजिए। इस जन्म का किया हुआ उस जन्म में मिलता है। जो गलत करते हैं उसे गलत और जो अच्छा करते हैं उसे अच्छा। कर्म का फल मीठा, पाप का फल तीखा होता है। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद।